हमारी भूमिका बाप की है। बाप के सामने कोई आंख दिखाएगा, उसकी आंख निकाल ली जाएगी। हमारे बहन के सर से, मांग से जो सिंदूर छीना गया है, एक बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है, ये समझ लीजिए। बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है। हाय हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, सेफ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सेफ हों और सेफ रहें। और दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो लोग न्यू है तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों भारत में क्या माहौल चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसे माहौल हो रखे हैं और मतलब 3-4 दिनों से कह सकते हैं कि माहौल कुछ गरमाया हुआ ही है। और मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ सही होने का आसार दिख रहे हैं। लेकिन ऐसे में ज़रूरत है हम सभी भारतीयों को एक साथ रहने की, एक दूसरे को बुली करने के बजाय, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय हम सब लोग जितने भी मीडिया वाले हैं या नेता हैं, अभिनेता हैं, सबको एक साथ एकजुट रहने की ज़रूरत है और भारत का हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को देखते हुए मैं एक बात कहूँगी कि हमारे असाउद्दीन ओवैसी साहब ने भी इंडिया का साथ दिया है और मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं खुद। आप लोगों ने ज़रूर वो वीडियो देखी होगी। और अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, जो वो वीडियो देख के सच में आपके अंदर भी देशभक्ति जाग उठेगी कि जो इंडियन होता है वो सिख नहीं होता, वो हिंदू नहीं होता, वो मुस्लिम नहीं होता, वो ईसाई नहीं होता। एक सच्चा इंडियन इंडियन होता है, एक सच्चा भारतीय भारतीय होता है, इंसान होता है। आपके अंदर इंसानियत है और आप भारतीय हैं तो आप सच्चे भारतीय हैं और आपका धर्म नहीं देखा जा रहा, आपका कुछ नहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ पे असाउद्दीन ओवैसी साहब ने इस तरह से एक बयान दिया था, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने ज़रूर, इंटरनेट पे बहुत वायरल हो रहा है वो वीडियो। और अब उनके ही पार्टी के एक लीडर का स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आप वो स्टेटमेंट सुन के सच में बहुत ही ज़्यादा गर्व से फूले नहीं समाओगे कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा और इंडिया के बारे में क्या कहा। और क्या असाउद्दीन ओवैसी साहब जी ने जो बयान दिया, मतलब जो भी इंडिया के नारे लगाए, जिंदाबाद के, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो क्या वो उसमें कहाँ तक हकीकत है, उस बारे में भी इसमें बताया गया है। तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारी भूमिका बाप की है। बाप के सामने कोई आंख दिखाएगा, उसकी आंख निकाल ली जाएगी। हमारे बहन के सर से, मांग से जो सिंदूर छीना गया है, एक बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है, ये समझ लीजिए। बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है। दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो खबरें सामने आ रही है वो काफ़ी तनावपूर्ण है। आप जानते हैं कि बॉर्डर के इलाके में जिस तरह लगातार जो है पाकिस्तान कायराना हमला कर रहा है, ये काफ़ी चिंताजनक है। हम तमाम भारतवासी इस मामले को लेकर के चिंतित हैं और कहीं ना कहीं आज देश के तमाम लोग, 140 करोड़ लोग इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। राजनीतिक तौर पर बात करें तो कुछ ऐसे नेता हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी चर्चे में हैं और उसमें एक बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ जो है मुहिम छेड़े हुए हैं। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी चर्चाओं के बीच एक चर्चा ये भी है कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी का मूड कैसे इतना बदल गया है। क्या असदुद्दीन ओवैसी कोई स्टंट कर रहे हैं? ये भी सारी चीज़ें, बातें जो है वो होने लगी है। हमारे साथ AIM के नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग की खबरें हैं, आप लगातार देख रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही है और ख़ास करके जो जम्मू के इलाके में और जो बॉर्डर्स का क्षेत्र है, जो बॉर्डर के राज हैं, वहाँ पर पाकिस्तान लगातार जो है ड्रोन अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हमारी आर्मी लगातार इस तमाम ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रही है। इस बीच आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी भी खूब चर्चे में और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया है। क्या ये सब कुछ उस ऑपरेशन के बाद होना शुरू हुआ है? क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए, जो यहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं और बहुत दिनों से लोग उनको जानते हैं, सुनते हैं। मुझे लगता है कि भारत में अगर
एज ए पॉलिटिशियन किसी को सबसे ज़्यादा सुना जाता है तो उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अभी जो हालिया मुद्दा चल रहा है इसमें जो पाकिस्तान की भूमिका है वो बहुत ही गंदी भूमिका है। उसकी जो नज़र है हमारे इस पाक देश पे, जो हिंदुस्तान की जो पाक सरजमीन है, इस पे जो हमारी जो भूमिका है पाकिस्तान की, ये बहुत ही घटिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, इसमें किसी खूब को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये वही असदुद्दीन ओवैसी है जिन्होंने एक समय पर पाकिस्तान जाकर वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वो भी दिन लोगों को याद होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है। अब रही बात कि जब कोई चीज़ होती है तो उस वक्त में लोग चर्चा में आते हैं, तो इस वजह से अभी इसको जोड़ के देखा जा रहा है। अब हमारे जो बिरादरान वतन हैं उनको जो लग रहा था कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो राष्ट्रवादी नहीं हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, वो देश को तोड़ने की बात करते हैं, ये तमाम इल्जामात आपके नेता पर रहा है, लेकिन अचानक से रुख बदला है। नहीं, अचानक से रुख नहीं बदला है। उनको, जिन लोगों को ये महसूस हो रहा था पहले, अब उन लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी वो शख्सियत है जो हर परिस्थिति में सच बोलने वाले हैं, देश के साथ खड़े होने वाले हैं, हुकूमत के हर सही फैसले को एक्सेप्ट करने वाले हैं और हुकूमत के गलत फैसले पर टीका टिप्पणी करने वाले हैं ताकि वो सुधरे। हमारा जो मामला है वो देश के साथ है, हम देश के पक्ष में। अगर देश में कुछ गलत होगा तो हम बोलेंगे, और अगर देश में सही होगा तो हम उसके समर्थन में उतरेंगे। और जाहिर है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। दुनिया इनको सुनती है, दुनिया इनको समझती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन इनसे तजर्बा हासिल करते हैं, इनसे पॉलिटिक्स सीखते हैं। आपने देखा होगा कि यही एक ऐसा चेहरा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग इनकी इज्जत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, और इनकी जो अपना इनका शायद जी आपको फोन भी करते हैं। जाहिर है ना। देखिए, अब नाराज हो जाते हैं कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हैसियत को आप टीका टिप्पणी करके नहीं गिरा सकते। आज देख लीजिए ना कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है, और इस पर हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस मजबूती के साथ अपनी बात सदन से सड़क तक उठा रहे हैं, और अभी आपने देखा कि जब सर्वदलीय मीटिंग हुई तो उन्होंने मजबूती के साथ अपनी बात रखी। बात मैं जानना चाहूँगा राशिद साहब आपसे कि जिस तरीके के हालात हैं, और ख़ास करके चूँकि आप भी एक मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, हमेशा देश के मुसलमानों पर भी कुछ लोगों ने कहा सकता है, तमाम लोगों ने नहीं, लेकिन हमेशा उन पर भी शक की निगाह से देखा गया। लेकिन इस बार बड़ी मजबूती के साथ ऐसा लग रहा है कि देश खड़ा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को किस तरह की सज़ा जो है इस पूरे मामले में मिलनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से मासूम लोगों की जान ली गई वो किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया जा सकता, और ऐसे में तो कड़ी सज़ा जो है पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और मिल भी रही है। हम लोग बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि हम अपने देश के आर्मी के साथ कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, चलने को तैयार है। सरकार जो भी फैसला लेगी पूरी मजबूती के साथ, तमाम विपक्षी दल के लोग और पूरे देश का 140 करोड़ लोग सरकार के साथ खड़ी है। सरकार एक्शन ले। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान बार बार ये गलती दोहरा रहा है। एक बार कोई गलती करेगा तो उसको माफ़ किया जा सकता है, बार बार जो गलती करेगा उसको कैसे माफ़ किया जा सकता है? और हमारी जो भूमिका है वो बाप की है ना, हम तो पाकिस्तान के बाप हैं। हमारी भूमिका बाप की है। बाप के सामने कोई आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। हमारे बहन के सर से, मांग से जो सिंदूर छीना गया है, एक बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है, ये समझ लीजिए। बहन के मांग के सिंदूर का बदला पूरा पाकिस्तान है, और पूरा लेकर रहेंगे। आप देखिएगा वो वक्त भी आएगा जब लाहौर से लेकर कराची तक भारत का झंडा लहराएगा। वो दिन दूर नहीं है। पूरी तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कायराना हमला जो है पाकिस्तान ने किया है, उसको लेकर के इस देश का 140 करोड़ जो 140 करोड़ जो जनता है वो काफ़ी परेशान है। और सीधे तौर पर ये लोग चाहते हैं, और अब लोग सीधे तौर पर ये डिमांड कर रहे हैं हुकूमत से कि कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं होनी चाहिए और ऐसी सज़ा दी जाए। ये इतिहास इस चीज़ को याद रखे, और यकीनन आज देश का एक एक मुसलमान, एक एक हिंदू, एक एक सिख, एक एक ईसाई यही चाहता है कि आज पाकिस्तान ने जिस तरीके की कायरतापूर्ण हरकत की है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और एक बार पाकिस्तान को तोड़ा गया था, इस बार बहुत अच्छे से तोड़ा जाए, इसी ख्वाहिश के साथ जो है आज 140 करोड़ जो आवाम है वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के ऊपर जो है निगाहें डाल रखी है। हम इस पूरे प्रकरण को लेकर के और भी आप तक अपडेट पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ। बहुत शुक्रिया आपका।
तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से मतलब एआईएमआईएम के नेता ने भी ये क्लियर किया कि ओवैसी साहब के इरादे जो हैं वो नेक हैं। किसी भी तरह का वो एक कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है या किसी भी तरह का एक सिंपैथी स्टंट नहीं है कि वो दूसरे धर्मों के लोगों की सिंपैथी पाना चाहते हैं। लेकिन बल्कि मुझे लगता है कि उनकी तरह ही हम सबको भी अपने जो है गिले-शिकवे भूल के भारत के साथ खड़े होना चाहिए और अपनी आर्मी के साथ खड़े होना चाहिए। साथ देना चाहिए। इस परिस्थिति में हमें एक-दूसरे को, मैंने बोला ना, कि भड़काने की बजाय, एक-दूसरे को ब्लेम करने की बजाय एक-दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि एकता में ही बल है। ये आप सबने पहले भी कहानी सुनी होगी और हम एक रहेंगे तभी हम मज़बूत हैं। तो हम सबको एक होकर, एकजुट होकर साथ देना चाहिए एक-दूसरे का और प्रार्थना करनी चाहिए कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए और अगर लड़ाई होती भी तो इंडिया ही विन करेगी लड़ाई। ये अगर युद्ध जैसी परिस्थिति हो भी जाती है, युद्ध होता भी है तो इंडिया ही विन करे, उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। दुआओं में याद रखिए, सेफ रहिए, घर में रहिए और प्लीज़ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। जय जय भारत, जय हिंद।